हाँ भाई सही बच्चों, ये तुम्हारा है हिंदी से संस्कृत बनाने का अनुवाद। जैसा कि आपको सामने चार्ट रखा है और आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। आपको मेरी जैसे हिंदी से संस्कृत बनाते समय 4 बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। नंबर पहली बात है कर्ता व क्रिया, कर्ता व क्रिया। दूसरा है कारक और विभक्ति। तीसरा है विशेषण और विशेष्य। और चौथा तुम्हारा है लकार और काल, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में टेंस। जिसको जो बात समझ में ना आए मुझसे पूछ लेना एक बार, ठीक है। पहला आता कर्ता और क्रिया। कर्ता को बोलते हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट और क्रिया को बोलते हैं इंग्लिश में वर्ब, ठीक है बेटा। इसमें लिख रहा कर्ता जिस पुरुष व वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष व वचन की होगी। ये चार्ट मैंने आप सबके लिए बनाया है। इसमें लिख रहा है हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और द्विवचन। लेकिन संस्कृत में होते हैं 3 वचन। कितने होते हैं? 3 वचन। कौन कौन से? बहुवचन। अब आता तो कर्ता। मैंने ले रखा सब्जेक्ट। ये चार्ट मैंने बड़ी मेहनत से बनाया, कम 2-3 साल लग गए चार्ट बनाने में, ठीक है। कर्ता को बोलते हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। जैसे आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसमें बोलते हैं पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हिंदी बोलते हैं उसे पुरुष, यानी पर्सन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जैसे तुम्हारे इंग्लिश में होते हैं एक वचन बहुवचन, संस्कृत में होते हैं एक वचन द्विवचन बहुवचन। जैसे से को बोलते हैं वह, पुल्लिंग है लड़कों के लिए। किसके लिए? लड़कों के लिए। सा होता है वह, स्त्रीलिंग है लड़कियों के लिए। और नपुंसकलिंग होता है तत्। से, सा, तो, ते। तो माने वे दोनों पुल्लिंग और ते माने वे दोनों स्त्रीलिंग। यहाँ लिख रखा मैंने देखो P1, यहाँ लिख रखा P2, यहाँ P3, यहाँ लिख रखा M1, M2 और M3। यहाँ लिख रखा अहम माने मैं, U1, U2, U3। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर जब तक ये समझ आएगा ना तब तुम बना नहीं सकते पहले, ठीक है। ध्यान समझना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी से इंग्लिश बना लेंगे, लेकिन हिंदी से संस्कृत बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है और आपको समझना है 100%, ठीक है बेटा। अब आता तवम। तम माने तुम, युवाम या तुम दोनों, और यूयम यानी कि तुम सब, तुम सब। अब आता अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वह माने हम सब, ठीक है। कोशिश ये कर रहा हूँ कि वीडियो सही सी बने ये वाली, क्योंकि जैसे आप पढ़ रहे हो इस वीडियो को और भी देखेंगे और ही पढ़ेंगे, ठीक है। यदि कर्ता P1 यानी कि ये सब कर्ता हैं सब, ये अगर कर्ता P1 है तो क्रिया भी P1 की होगी। यहाँ पर तुम्हारा देखो आ रहा होगा P1, P2, P3। अब यहाँ आ जाओ, ये है लकार। क्या है ये? लकार। लकार माने काल या टेंस। तुम्हारे टेंस होते हैं 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये तुम्हारे संस्कृत में होते हैं लट लकार, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट, लट लकार यानी भूतकाल पास्ट, लिट लकार यानी भविष्य काल फ्यूचर। ये भी दे रखे हैं लोट लकार आज्ञा अर्थ में, यानी इम्परेटिव वाक्य। इम्परेटिव वाले वाक्य वो होते हैं मैं सब्जेक्ट ना हो। ये होते तुम्हारे विधि लिट लकार है चाहिए अर्थ में। चाहिए किस में अर्थ में? चाहिए अर्थ में। यहाँ लिख रहा है हिंदी में खाने को बोलते हैं संस्कृत में खाद, लिखने को बोलते हैं लिख, नमस्कार बोलते हैं नमे और खेलने बोलते हैं खेल। तो यहाँ मैंने तुम्हें बुलाया है प्रेजेंट में। अब यहाँ पे एक बात और सामने आ रही है। जैसे इंग्लिश में होते हैं 12 सेंटेंस, प्रेजेंट के 4, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। संस्कृत में ओनली होते हैं प्रेजेंट बस केवल। लट लकार। राम घर जाता है तो ये भी लट लकार, राम घर जा रहा है ये भी, राम घर जा चुका ये भी, ये सब तुम्हारे आते हैं लिट लकार में, प्रेजेंट में, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आता है पुरुष। तो बता 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये तुम्हारा पठती, 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 पठते, पठंती, पठसी, पठत, पठत।
पठामी, पठावे, पठामे। ध्यान समझना, मैंने पहले लिख दिया है कि यदि कर्ता P1 का है तो क्रिया भी P1 की होगी। जैसे मैं यहाँ से मैं बोलता हूँ तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तब तुम की क्या है, तुम अगर M1, अगर कर्ता M1 है तो क्रिया भी M1 की होगी, यानी तुम पठसी। अगर मैं बच्चों आपको समझ में आ गया? अरे बताओ, जोर से बोलो। अगर समझ में आ गया तो मैं पूछूं तो तुम बता दोगे? देख लेना पहले भी, ठीक है। तो अब ये बताओ, मैंने बोला युवाम, क्या बोला? युवाम। तो बताओ युवाम जो M2 जो यहाँ पे क्या आ गया M2? बताओ, पठक। तो युवाम पठक, इसका क्या तुम दोनों पढ़ते हो, ठीक है। मैं अभी ओनली यहीं आ रहा हूँ प्रेजेंट में केवल, आज मैं पास्ट पे नहीं आया, मैं इससे पूछूंगा, ठीक है। अब वो ये बताओ आवाम क्या आ गया? ये आवाम, आवाम तुम्हारा U2 है, तो U2 तो कौन सा तुम्हारा? U2। आवाम पठावे, इसका अर्थ क्या हुआ? हम दोनों पढ़ते हैं। तुम सबको दिख रहा है ये? तो मैं पूछूंगा, तुम्हें इसकी हिंदी बतानी है, ठीक है। अब यहाँ देना खुद पे, मैंने बोला सह पढ़ती, सह पढ़ती। अब यहाँ देखो सह कहाँ आ रहा है? सह पढ़ती, बता अर्थ क्या होगा इसकी हिंदी में? वह पढ़ती, वह पढ़ता है, वह पढ़ता तो साफ पढ़ती होता, बोला सह तो ये आ रहा सह, लड़के के लिए आएगा सह। वह पढ़ता है या वह पढ़ रहा है? वह पढ़ता है और वह पढ़ रहा है, दोनों सही हैं। दोनों सही हैं? यस सर। या वह पढ़ चुका है? वह पढ़ चुका है, वो भी ठीक है। ये तीनों सही हैं, क्यों? तीनों प्रेजेंट में हैं, ठीक है। अब मैं बोलूँ तो पढ़ते, तो पढ़ते, वे दोनों पढ़ते हैं। आगे होता ते पढ़ते, वे दोनों पढ़ते हैं। अच्छा। अब बोलूँ यूयम, यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। समझ में आ गया ये? तो मैंने बोला यदि कर्ता P1 का है तो क्रिया P1 की होगी। तो मैं याद है एक से पूछूं, पता क्या बताया मैंने? कर्ता जिस P1 का होगा तो क्रिया भी P1 की होगी। कर्ता जिस P1 का हो क्रिया भी P1 की होगी। अब कर्ता हमारा U2 है, U3 है, तो ये भी U3 ही होगी। बात समझ में आई ना आई? यस सर।